हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जैन स्टडी पॉइंट। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 सीबीएसई फिजिक्स चैप्टर 4 दैट इज़ मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। आज का हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। आप समझ गए होंगे कि इस डेरिवेशन में हम क्या करने वाले हैं। हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंडर प्लेस करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड उस कंडक्टर के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी। उस फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इस एक्सप्रेशन में हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, इससे पहले हमने डिस्कस किया था हमारे पास कोई भी मूविंग चार्ज है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करो हमारे पास है चार्ज Q विच इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v। जब इस चार्ज को हम मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंडर प्लेस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इस मूविंग चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करेगी, जिसके कारण इस चार्ज का पाथ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको याद होगा फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है। फोर्स इज इक्वल टू Q V क्रॉस B, where Q is the charge on the particle, V is the velocity of charged particle and B is the magnetic field। क्लियर। अगर हम इसको स्केलर फॉर्म में लिखें, फोर्स इज इक्वल टू Q V B sin theta। दिस इज द फोर्स exerted by magnetic field on moving charge। Now we know that करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट कब फ्लो करेगा, करंट कब पास करेगा, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड हर एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर, हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड उस कंडक्टर पे फोर्स एक्सर्ट करेगी। ठीक है, नाउ कंसीडर अ कंडक्टर PQ ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। हम क्या करें, पहले कंडक्टर कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर ली लाइक दिस। वी आर रिप्रेजेंटिंग दिस बाय वेक्टर B। फिर हम इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कंडक्टर प्लेस कर रहे हैं PQ। कंडक्टर इज PQ whose length is L and area of cross section is A। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें क्या गिवन है, A। नेक्स्ट, carrying current I placed in uniform magnetic field B, let conductor is making an angle theta with the magnetic field B। कंडक्टर क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है विच इज इक्वल टू थीटा। करंट I फ्लोज थ्रू कंडक्टर फ्रॉम एंड P टू Q। करंट की डायरेक्शन हमें क्या गिवन है, करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम P टू Q। इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम एंड Q टू P। हमें पता है करंट की डायरेक्शन हम लेते हैं पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम Q टू P। करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम P टू Q, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम Q टू P। क्लियर, फिगर में कोई डाउट नहीं होगा। आई थिंक सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर होगी ये फिगर। नेक्स्ट, let electrons are moving with drift velocity v। we can say that drift velocity of electrons is equal to vd। drift velocity को हम vd से represent कर रहे हैं। ठीक है, then let n be the total number of free electrons present inside the conductor। present inside the conductor। क्लियर, पूरे कंडक्टर में टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम कितने कंसीडर कर रहे हैं, कैपिटल N। देन कंसीडर स्मॉल n। स्मॉल n इज द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब क्या होगा, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब यहाँ पे क्या होगा, n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, फ्रॉम दिस नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैपिटल N अपॉन वॉल्यूम।
volume of this conductor, area of cross section is A and length is L. So the volume of this conductor is AL. From this we can say that total number of free electrons present inside the conductor is equal to NAL. Clear? Let this is equation number 1. इसको हम दे देते हैं equation number 1. नाउ व्हाट इज द फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन. अगर हम एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कंसीडर करें, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन यूजिंग दिस फॉर्मूला ऑफ फोर्स. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर? इट इज थीटा. सो वी कैन से दैट फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज Q VD क्रॉस B. आज समझ गए होगे ये फॉर्मूला हमने कैसे बनाया. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E, वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम VD से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनटू B, मैग्नेटिक फील्ड D. ऑन सॉल्विंग इट बिकम्स EVDB साइन थीटा. जब क्रॉस प्रोडक्ट हो दो वेक्टर्स की तो हम साइन थीटा यूज करते हैं, ठीक है. नाउ व्हाट इज द फोर्स ऑन ऑल electrons present in small length element of the conductor. small length element of the conductor. अब हम क्या कर रहे हैं, जो यहाँ पे हमें कंडक्टर गिवन है इसका एक छोटा सा रीजन कंसीडर कर रहे हैं, लाइक दिस, whose length is DL. जो कंडक्टर है जिसकी लेंथ हम L ले रहे हैं विच इज़ PQ, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम कितने कंसीडर कर रहे हैं, कैपिटल N कंसीडर कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल है, NaL. अगर कंडक्टर की लेंथ L है तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, N है, ठीक है. अब कंसीडर कर लो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं इन दिस स्मॉल लेंथ एलिमेंट DL. इस स्मॉल लेंथ DL के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल हो जाएंगे, N इज इक्वल टू NaDL. क्लियर? सो वी कैन से दैट फोर्स ऑन ऑल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन स्मॉल लेंथ एलिमेंट. स्मॉल लेंथ एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट होगा उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय DF. वी कैन से दैट DF इज इक्वल टू NaDL इंटू EVDB साइन थीटा. समझ गए होगे आप कि ये इक्वेशन कैसे बनी. देखो फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या थी, EVDB साइन थीटा. अब कह रहे हैं कि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, NaDL इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. तो NaDL इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट होगा, दैट इज इक्वल टू NaDL EVDB साइन थीटा. Next, to find the total force of the complete conductor, यहाँ पे हम लिखेंगे total force on conductor PQ. टोटल फोर्स के लिए इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है. ऑन इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन DF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ NaDL EVDB sin theta. Now from this equation we can say that N number density of electrons, A area of cross section of the conductor, DL small length element, E charge on electron, VD drift velocity of electron, B magnetic field. These all terms are sin theta, angle between the length of conductor and magnetic field B. These all terms are constant here. So we can say that constant terms को हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेंगे, ठीक है. तो हमारे पास इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, NaEVDB साइन थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ DL, ठीक है. जब हम DF का इंटीग्रेशन करेंगे इट बिकम्स इक्वल टू टोटल फोर्स ऑन दी कंडक्टर. नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग DL, जब हम स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स को इंटीग्रेट कर देंगे वी गेट द कंप्लीट लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर विच इज L. वी कैन से दैट फोर्स इज इक्वल टू NeAVDB साइन थीटा इंटू L. इंटीग्रेशन ऑफ DL इज L here. नाउ व्हाट डज दिस टर्म रिप्रेजेंट, NeAVD. ये रिलेशन आपको याद होगा, NeAVD क्या है, it is the relation, it represents the relation between current and drift velocity.
I इज इक्वल टू NeAVD। फोर्स हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी यहाँ पे, NeAVD को हम करंट I लिख सकते हैं, ठीक है, BL इंटू साइन थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इन वेक्टर फॉर्म हम इस फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन वेक्टर फॉर्म फोर्स इज इक्वल टू IL क्रॉस B, IL क्रॉस B। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इट बिकम्स इक्वल टू ILB साइन थीटा। क्लियर। अब हमने यहाँ पे L क्रॉस B क्यों लिया, देखो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अगर हम राइट हैंड पाम रूल यूज करें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, ठीक है, लाइक दिस। राइट हैंड की फिंगर्स को हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इस तरह से प्लेस करेंगे, ठीक है, इस तरह से हमने प्लेस कर दिया। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, पाम को मूव करेंगे, फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन इनवर्ड, ठीक है, फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। अगर हम L क्रॉस B ले रहे हैं, देखो इफ़ यू आर टेकिंग L क्रॉस B, यहाँ पे हम राइट हैंड स्क्रू रूल अगर यूज़ करें, देखो यहाँ पे हमारे पास है L वेक्टर और यहाँ पे हमारे पास है B वेक्टर। स्क्रू को हम इस तरह से L क्रॉस B की डायरेक्शन में रोटेट करवाएं, ठीक है, तो स्क्रू किधर मूव करेगा, क्लॉकवाइज है तो स्क्रू किधर मूव करेगा, इनवर्ड्स। हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया, अगर हम स्क्रू को क्लॉकवाइज मूव करवाएंगे इट मूव्स इनवर्ड, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बट अगर हम इसको यहाँ पे B क्रॉस L की डायरेक्शन में मूव करवाएं, ठीक है, लाइक दिस नाउ, अब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराएंगे, सो इट मूव्स आउटवर्ड। इस केस में फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आउटवर्ड, ठीक है। बट हमारे केस में फोर्स की डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड, इसलिए हम फोर्स को क्या लिखेंगे, फोर्स इज इक्वल टू IL क्रॉस B। इसको हम B क्रॉस L नहीं लिखेंगे। अब आप समझ गए होंगे, क्लियर। दिस इज द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड B। यहाँ पे हम लिख सकते हैं थीटा इज एंगल बिटवीन L लेंथ वेक्टर L एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B। नाउ केस फर्स्ट व्हेन थीटा इज 0 और 180 डिग्री, व्हेन थीटा इज 0 और 180 डिग्री, इस केस में फोर्स किसके इक्वल होगी, फोर्स इज इक्वल टू IBL साइन 0, या फिर यहाँ पे क्या आएगा, साइन 180 डिग्री आएगा। दोनों केसेस में फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0, साइन 0 0, साइन 180 0। इट मीन्स फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर इज 0 व्हेन इट इज प्लेस्ड पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड B। केस second, if theta is 90 degree, it means when conductor is placed perpendicular to the magnetic field. In this case, force is equal to IBL sin 90. Sin 90 is 1. We can say that force is maximum in this case and it is equal to IBL. Clear? The force on a current carrying conductor is maximum when it is placed perpendicular to the magnetic field B and it is equal to IBL. We can find the direction of force by using right hand palm rule or by using Fleming left hand rule, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके भी हम फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे राइट हैंड स्क्रू रूल को भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, राइट हैंड स्क्रू रूल। This is all about the force on a current carrying conductor placed in a magnetic field B. Next is force between two parallel infinite current carrying wires. This derivation is very important for board exams point of view, ठीक है, बहुत अच्छे से समझो इसको। अब इस डेरिवेशन में हमें क्या गिवन है, वी हैव गिवन टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर्स विच आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, कंसीडर A1 E1 एंड A2 E2 आर टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर्स कैरिंग करंट I1 एंड I2। यहाँ पे इस तरह से हम A1 E1 एंड A2 E2 इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर्स को कंसीडर कर लेते हैं, लाइक दिस इज A1 E1 and this is A2 E2,
विच आर इन्फिनाइटली लॉन्ग। A1 E1 में से करंट को हम कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज I1। A2 E2 में करंट को हम कंसीडर कर रहे हैं I2। दे आर हेल्ड पैरेलल टू ईच अदर एट अ डिस्टेंस R अपार्ट। द डिस्टेंस बिटवीन टू वायर्स और बिटवीन टू कंडक्टर्स इज R। नाउ we know that when current flows through this first conductor it produces magnetic field, ठीक है, अराउंड द सेकेंड कंडक्टर A2 देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे। थंब को करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे, फिंगर्स को कर्ल करेंगे। द कर्ल ऑफ द फिंगर्स विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो करंट हमारा इस डायरेक्शन में, जब हम फिंगर्स को कर्ल करेंगे मैग्नेटिक फील्ड सेकेंड कंडक्टर के अक्रॉस क्या है, इनवर्ड, लाइक दिस। क्लियर। सेकेंड कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है I2। इस I2 के कारण फर्स्ट कंडक्टर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, इसको हम नेम दे रहे हैं B1, ठीक है। B1 इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस करंट I1। नाउ जब सेकेंड कंडक्टर में से I2 करंट फ्लो कर रहा है, अगेन हम थंब को क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे, फिंगर्स को हम कर्ल करेंगे, फिंगर्स विल बी कर्लिंग इन दिस डायरेक्शन। इट मीन्स इस कंडक्टर के अक्रॉस, फर्स्ट कंडक्टर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इट इज आउटवर्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड को हम नेम दे रहे हैं B2। B2 इज ड्यू टू I2। B2 इज ड्यू टू I2। मैग्नेटिक फील्ड B1 का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, ड्यू टू करंट कैरिंग वायर B1 इज इक्वल टू, हमने डेरिवेशन की हुई है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर विच इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1 बाय R। डिस्टेंस कितना गिवन है हमें, R। सिमिलरली B2 हमारे पास क्या होगा, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I2 बाय R। यहाँ पे हम क्या लेंगे, 2I2 बाय R। दिस इज B2 एंड दिस इज B1। I1 हम कैपिटल ले लेते हैं, ठीक है, बिकॉज फिगर में हम कैपिटल ले रहे हैं इसलिए यहाँ पे कैपिटल I1 ले लिया हमने। नेक्स्ट, जब भी किसी करंट कैरिंग वायर को या करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंडर प्लेस करते हैं, देन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, ठीक है। करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है मैग्नेटिक फील्ड। उस फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, B2। करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने इस मैग्नेटिक फील्ड के अंडर प्लेस किया हुआ है। फोर्स की डायरेक्शन को हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बाय यूजिंग राइट हैंड पाम रूल। देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड, तो फिंगर्स को मैंने राइट हैंड की फिंगर्स को आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर लिया। थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, पाम को हम इधर मूव करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, टूवर्ड्स द सेकेंड कंडक्टर, लाइक दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे फोर्स ऑन फर्स्ट कंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकेंड कंडक्टर, ठीक है। F12 फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकेंड। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है A2 विच इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड B1। देन दिस मैग्नेटिक फील्ड B1 एक्सर्ट फोर्स ऑन दिस A2। इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अगेन वी यूज राइट हैंड पाम रूल। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, फिंगर्स को इनवर्ड प्लेस कर दिया, ठीक है। थंब किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, थंब इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। पाम को मूव करवाएंगे, पाम इज मूविंग लाइक दिस टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। इट मीन्स फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस कंडक्टर इन दिस डायरेक्शन, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू 1, ठीक है। यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है, फोर्सेस इस तरह से एक्ट कर रहे हैं, तो ये वायर्स क्या होंगी, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगी, लाइक दिस। नाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, what is the magnitude of F21 force on second conductor due to 1। यहाँ पे हम theoretically लिख, as current carrying conductor A2 is placed in magnetic field B1, ठीक है। सेकेंड कंडक्टर है हमारे पास A2,
It is placed in magnetic field B1. So force exerted on A2 E2 is, इससे पहले हमने डेरिवेशन की है force on a current carrying conductor placed in uniform magnetic field. फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था? इट इज इक्वल टू BIL साइन थीटा. ठीक है, इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हो बिल नेम से. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह पे करते हो ना आप, ऐसे आप इसको लर्न कर सकते हो. F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा. थीटा याद रखना है, इट इज द एंगल बिटवीन लेंथ वेक्टर L एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B. करंट इज अ स्केलर टर्म. ठीक है, नाउ व्हाट इज in this case what is the force on second conductor due to first conductor? It is equal to मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितनी है? सेकेंड कंडक्टर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड हम कितनी लेंगे? B1. मैग्नेटिक फील्ड हम कितनी लेंगे? B1. सेकेंड कंडक्टर में करंट कितना फ्लो कर रहा है? I2. ठीक है, यहाँ पे करंट हम कितना लेंगे? I2. लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर हम क्या ले रहे हैं? L. ठीक है, इनटू साइन थीटा. अब यहाँ पे थीटा क्या होगा? वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन लेंथ एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B. दिस इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर A2 E2. मैग्नेटिक फील्ड किधर एक्ट कर रही है? देखो इस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है. लेट कर लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज इनवर्ड एंड दिस इज कंडक्टर A2 E2. दिस इज कंडक्टर A2 E2. कंडक्टर में और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री. ठीक है, वी कैन से दैट थीटा हियर इज 90 डिग्री. साइन 90 1 हो जाएगा. फोर्स किसके इक्वल आएगी? F21 इज इक्वल टू B1I2L. B1I2L. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B1? B1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1 बाय R. F21 becomes equal to mu naught by 4 pi into 2I1 by R into I2 into L. Now what is force per unit length? Force per unit length on second conductor किसके इक्वल हो जाएगी? It is equal to mu naught by 4 pi 2I1 I2 by R. This is the formula of force exerted on conductor A2 E2 प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड B1. अब हमने यहाँ पे फोर्स पर यूनिट लेंथ क्यों कंसीडर किया? बिकॉज दिस कंडक्टर इज इन्फिनाइटली लॉन्ग. ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम क्या कैलकुलेट करेंगे? फोर्स पर यूनिट लेंथ. सिमिलरली F12 क्या होगा हमारा? ठीक है, उसको भी हम इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. F12 क्या होगा? फोर्स ऑन फर्स्ट कंडक्टर ड्यू टू सेकेंड विच इज इक्वल टू, देखो फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? BIL साइन थीटा. फर्स्ट कंडक्टर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? B2. तो यहाँ पे हम B2 लिखेंगे. ठीक है, यहाँ पे हमने B1 लिखा था, यहाँ पे हम B2 लिख रहे हैं. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दिस फर्स्ट कंडक्टर? A1 E1. कितना करंट है? इट इज I1. लेंथ कितनी ले रहे हैं हम? L. ठीक है, लेंथ कितनी ले रहे हैं हम? L. नाउ F12 किसके इक्वल होगा? B2 की वैल्यू हमारे पास क्या है? म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I2 बाय R इंटू I1 इंटू L. वी कैन से दैट फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1 I2 बाय R. क्लियर? दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स per unit length, that is equal to mu naught by 4 pi 2I1 I2 by R. Very important formula, ये आपको लर्न भी होना चाहिए. ठीक है, for numericals. It means if two linear parallel current carrying conductors are placed some distance apart and if current is flowing through them in same direction then they will attract each other. देखो आप देख सकते हो फिगर में, force on first conductor is towards this direction, force on second conductor is towards this direction, जिसके कारण ये दोनों कंडक्टर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. क्लियर? Next is if current in the two conductors is in opposite direction then the two conductors will repel each other. For example, let कर लो फर्स्ट कंडक्टर में करंट इस डायरेक्शन में गिवन है, सेकेंड कंडक्टर में करंट हमें इस डायरेक्शन में गिवन है. ठीक है, फर्स्ट कंडक्टर के करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? थंब को करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे, फिंगर्स को कर्ल करेंगे. ठीक है,
तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगी। अब करंट की डायरेक्शन ये है, ठीक है, तो हमको इस तरह से पॉइंट करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स को कर्ल करेंगे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इट विल बी लाइक दिस, इट इज ऑल्सो इनवर्ड लाइक दिस। Now, what is the direction of force? What is the direction of force on this conductor? As this conductor is placed in magnetic field, तो इस कंडक्टर पे कितना फोर्स एक्सर्ट होगा, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, राइट हैंड पाम रूल। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, फिंगर्स को इस तरह से इनवर्ड डायरेक्शन इन द प्लेन ऑफ पेपर, थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो आप इस तरह से पेपर को प्लेस करके देखना, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, थंब किसकी डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, पाम किधर मूव कर रही है, पाम इज मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे फोर्स किस डायरेक्शन में एक्सर्ट होगा, फोर्स इज एक्सर्टिंग इन दिस डायरेक्शन, फोर्स ऑन फर्स्ट कंडक्टर ड्यू टू सेकेंड। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन दिस कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट डाउनवर्ड। तो इस तरह से हम अपने हैंड्स को प्लेस करेंगे, ठीक है, राइट हैंड की फिंगर्स इनवर्ड टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस। थंब किस दर पॉइंट करेगा, डाउनवर्ड, थंब टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। जब पाम को मूव करेंगे, पाम विल मूव टूवर्ड्स राइट साइड, ठीक है, आप करके देखना खुद से, आपको पता लगेगा। तो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन होगी टूवर्ड्स राइट साइड। वी कैन से दैट इस केस में जब करंट दोनों वायर्स में ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो उस केस में दोनों वायर्स एक दूसरे को रिपेल करेंगी। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि प्रैक्टिकली मान लो हमारे पास यहाँ पे 2 वायर्स गिवन है, ठीक है, यहाँ पे हम 2 वायर्स ले रहे हैं, ये हमारी फर्स्ट वायर है और ये वाली हमारी सेकेंड वायर, दे आर प्लेस पैरेलल टू ईच अदर, दोनों में से अब करंट फ्लो कर रहा है। तो ये वायर्स हमें प्रैक्टिकली क्यों नहीं ऑब्जर्व होती कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं या फिर रिपेल कर रही हैं? इसका रीज़न क्या है, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है इट इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है, और ये फोर्स ओवरकम हो जाता है बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और एनी अदर फैक्टर, सो प्रैक्टिकली हमें ये फोर्स ऑब्जर्वेबल नहीं होता। क्लियर? नेक्स्ट इज इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड व्हेन करंट इज फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन। जब दोनों कंडक्टर में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा, देखो फर्स्ट कंडक्टर के कारण सेकंड के क्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन ये होगी, ठीक है, लाइक दिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सेकंड कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसके कारण फर्स्ट कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, लाइक दिस, ठीक है। आप फिंगर्स को कर्ल करके देखो, थंब को करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करो, फिंगर्स का कर्ल इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो पैटर्न, जो ये पैटर्न है इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड का, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू दी 2 कंडक्टर्स in same direction, then the 2 conductors will attract each other. Clear? Second case, when current is flowing in opposite direction through the 2 conductors. इस केस में देखो ये हमारे पास फर्स्ट कंडक्टर है। नाउ ड्यू टू दिस करंट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हेयर, थंब को हम करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे, फिंगर्स को कर्ल करेंगे, ठीक है, द कर्लिंग ऑफ फिंगर्स इज इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, लाइक एंटी क्लॉकवाइज। नाउ करंट इज फ्लोइंग थ्रू सेकेंड कंडक्टर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, थंब को हम इस तरह से प्लेस करेंगे, ठीक है, इन डाउनवर्ड, फिंगर्स को जब हम कर्ल करेंगे दे आर मूविंग लाइक दिस। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ से जो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है ये क्या ऑब्जर्व कर रहा है, व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू द 2 कंडक्टर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन देन दे विल रिपेल ईच अदर। क्लियर? The pattern of magnetic field indicates the force of attraction or repulsion between 2 parallel current carrying conductors. नेक्स्ट एग्जाम में इसी डेरिवेशन के अंडर हमसे पूछा जाता है, hence define 1 एम्पियर।
1 एम्पियर को हम यहाँ पे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यूजिंग दिस फॉर्मूला ऑफ फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास है F इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1 I2 by R, where R is the distance between two parallel current carrying conductors. Now to define 1 ampere, current 1 ampere हमारा कब होगा, लेट कर लो I1 इज इक्वल टू I2 इज 1 एम्पियर, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स इज 1 मीटर। देन फोर्स इज सेट टू बी इक्वल टू म्यू नोट बाई 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, इट इज 10 रेज टू पावर -7 म्यू नोट क्या होता है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, इट्स वैल्यू इज 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर -7। म्यू नोट बाई 4 पाई किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर -7। सो वी कैन से दैट हेयर म्यू नोट बाई 4 पाई है 10 रेज टू पावर -7 इंटू 2 इंटू I1 इंटू I2, दीज आर इक्वल टू 1 एम्पियर। 1 इंटू 1 बाय R हम कितना ले रहे हैं, R इज 1 मीटर। यहाँ पे हमारे पास क्या था, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी ले रहे हैं हम कंडक्टर की, 1 मीटर। वी कैन से दैट इन दिस केस फोर्स हमारे पास किसके इक्वल आ गई, 2 इंटू 10 रेज टू पावर -7 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, न्यूटन पर मीटर। हेंस वी कैन डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, 1 एम्पियर इज दैट करंट। 1 एम्पियर करंट की वैल्यू है फ्लोइंग थ्रू दी 2 पैरेलल straight current carrying conductors which are placed 1 meter distance apart from each other. They will experience a force of 2 into 10 raised to power -7 न्यूटन पर मीटर। हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, 1 एम्पियर बहुत इम्पोर्टेंट डिफाइन है ये। 1 एम्पियर इज दैट मच करंट, 1 एम्पियर इज that much current which when flowing through each of the two parallel uniform long conductors placed in free space at a distance of 1 meter from each other will attract or repel with a force of 2 into 10 raised to power -7 न्यूटन पर मीटर ऑफ देयर लेंथ। क्लियर। 1 एम्पियर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, 1 एम्पियर इज दैट मच करंट विच व्हेन फ्लोइंग थ्रू ईच ऑफ द 2 पैरेलल यूनिफॉर्म लॉन्ग conductors placed in free space at a distance of 1 meter from each other will attract or repel each other with a force of 2 into 10 raised to power -7 न्यूटन पर मीटर ऑफ देयर लेंथ। अब आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज वेरी 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 स्मॉल, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रैक्टिकली हमें ये फोर्स विजिबल नहीं होता। क्लियर। नेक्स्ट इज टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कंसीडर कर रहे हैं हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉइल है PQRS विच इज सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। लेट I बी द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल। अलग अलग केसेस लेंगे हम यहाँ पे। फर्स्ट केस ले रहे हैं, केस फर्स्ट when plane of coil makes an angle of 90 degree with magnetic field B,
इस केस में टॉर्क की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ठीक है। हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को इनवर्ड इस तरह से इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम कंसीडर कर रहे हैं बी। नाउ वी हैव प्लेस्ड अ रेक्टेंगुलर कॉइल इन दिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस। इस तरह से हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल को प्लेस कर दिया, ठीक है। लेट दिस लेंथ इज ए, कॉइल की ये लेंथ हमें कितनी गिवन है, ए, ये भी ए होगी और ये वाली लेंथ बी होगी। ऑपोजिट लेंथ्स आर इक्वल टू ईच अदर इन रेक्टेंगुलर कॉइल। नेक्स्ट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन दिस द फोर एंड्स ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल। लेट दिस इज पी, क्यू, आर एंड एस। डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग राइट हैंड पाम रूल। पहले क्यू आर पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। करंट लेट कर लो, करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन लाइक दिस इनसाइड द कॉइल, ठीक है। करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, ठीक है। फिंगर्स को इनवर्ड प्लेस करेंगे। करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड करने के लिए इस तरह से अपने हैंड को प्लेस करेंगे। देखो फिंगर्स क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। थंब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट डाउनवर्ड। जब हैंड को मूव कराएंगे, ठीक है, पाम हमारी राइट साइड पे मूव कर रही है, सो वी कैन से दैट फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, फोर्स विल बी एक्टिंग टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन। क्लियर। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इससे पहले हमने डेरिवेशन किया था, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, या फिर मैंने आपको कहा था कि आप कैसे लर्न करोगे इसको, बिल नाम से, ठीक है। बिल साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ वेक्टर एल। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, ठीक है, कंसीडर कर लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज पॉइंटिंग इनवर्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। लेंथ एलिमेंट हमने इस तरह से प्लेस किया हुआ है, तो इन दोनों में एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में और लेंथ वेक्टर में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। सो वी कैन से दैट थीटा हियर इज 90 डिग्री। सो फोर्स बिकम्स इक्वल टू बी आई एल, एल कितनी लेंगे यहाँ पे, ए sin 91। Similarly we can find force on this SR। SR पे कितना फोर्स एक्सर्ट होगा, पहले डायरेक्शन देख लें क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, ठीक है। फिंगर्स को इनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट किया, थंब इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, पाम को जब मूव करवाएंगे डाउनवर्ड, ठीक है, तो फोर्स किधर एक्सर्ट होगा, फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड इस फोर्स का किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू बी आई बी। कैसे हुआ, देखो फोर्स का फॉर्मूला है हमारे पास बिल साइन थीटा, बी मैग्नेटिक फील्ड, करंट आई, लेंथ कितनी है इसकी, एस आर की लेंथ कितनी है, बी, साइन 90। अब कैसे है, देखो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, ठीक है, एंड दिस इज एस आर, तो एंगल कितना बन रहा है दोनों में, 90 डिग्री, साइन 91। तो यहाँ पे फोर्स कितना हो गया, बी आई बी। नाउ व्हाट इज द फोर्स ऑन दिस, पी एस। पी एस पे कितना फोर्स होगा, अगेन वी यूज राइट हैंड रूल, थंब को करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जब पाम को मूव कराएंगे तो पाम किधर मूव करी है, टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, सो वी कैन से दैट फोर्स ऑन दिस आर्म पी एस, इट इज टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, इट इज इक्वल टू बी आई ए, ठीक है। लेंथ कितनी है, ए, अगेन एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे, 90। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इनवर्ड है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज अवर लेंथ वेक्टर, दोनों में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का, ठीक है। नाउ व्हाट इज द फोर्स ऑन पी क्यू, डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगेन यूजिंग राइट हैंड पाम रूल। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, फिंगर्स को इनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे, थंब पॉइंट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट लाइक दिस, ठीक है।
इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, पाम को मूव कराएंगे, इट इज मूविंग अपवर्ड, सो द फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन अपवर्ड, F इज इक्वल टू BIB. क्लियर? नाउ व्हाट इज द torque acting on this rectangular coil placed in magnetic field B. टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. इस केस में नेट टॉर्क क्या होगा? देखो, दीज टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द सेम लाइन ऑफ एक्शन. इन दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा? सेम होगा. सिमिलरली दीज टू फोर्सेस ऑल्सो हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन. मान लो ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है. इस रेक्टेंगुलर कॉइल को मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंडर प्लेस किया हुआ है लाइक दिस. ठीक है, अब एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है, विच हैविंग सेम लाइन ऑफ एक्शन. इधर दोनों एंड से अगर मैं फोर्स अप्लाई करूं इन आउटवर्ड डायरेक्शन, क्या इसमें कोई चेंज आएगा? नो, बिकॉज बोथ द फोर्सेस आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन. सिमिलरली अगर मैं एक फोर्स यहाँ पे अप्लाई करूं और एक इस एंड पे अप्लाई करूं लाइक दिस, तो क्या कोई चेंज आ रहा है कॉइल में? नो. ठीक है, बिकॉज बोथ द फोर्सेज आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन. सो वी कैन से दैट टॉर्क हेयर, नेट टॉर्क हेयर इज सेड टू बी जीरो. ठीक है, नेट टॉर्क हेयर इज सेड टू बी जीरो. दीज टू फोर्सेज कैंसिल ईच अदर and these two forces also cancel each other's effect because they are equal and opposite having same line of action. net force भी यहाँ पे क्या होगा? जीरो. and net torque भी यहाँ पे क्या होगा? it is also said to be जीरो. आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो ये मेरे पास एक कॉइल है. ठीक है, मैंने इस एंड पे आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, सिमिलरली इस एंड पे भी मैंने आउटवर्ड डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई किया. क्या कोई चेंज आएगा? क्या कोई मूवमेंट होगी? नो. ठीक है, बिकॉज बोथ द फोर्सेज आर इक्वल एंड ऑपोजिट टू ईच अदर. क्लियर? केस सेकेंड इज व्हेन प्लेन ऑफ कॉइल मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड. अब देखो, पहले कॉइल को हमने इस तरह से प्लेस किया हुआ था, अब कॉइल को हमने एट एन एंगल थीटा रोटेट कर दिया. देखो, पहले कॉइल को हमने इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया था, अब इस कॉइल को हमने इस तरह से प्लेस कर दिया. ठीक है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस. क्लियर? पहले ऐसे थी ये कॉइल, अब ऐसे हो गई, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड. देखो, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास इनवर्ड है. ठीक है, ये हमारे पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है विच इज़ इनवर्ड. पहले कॉइल को हमने इस तरह से 90 डिग्री पे प्लेस किया था, अब ऐसे प्लेस कर दिया, तो ये कितना एंगल बना रही है? थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर? नाउ दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल. यहाँ पे कॉइल के एंड पे कितना फोर्स लगेगा? इट इज इक्वल टू आई, दिस फोर्स इज इक्वल टू BIA. ठीक है, आपको पता ही है अभी कैसे कैलकुलेट करना है. फोर्स कितना होगा? BIA. यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा? फोर्स इज इक्वल टू BIB. इस एंड पे कितना फोर्स लगेगा? फोर्स इज इक्वल टू BIA. और ये वाले एंड पे कितना फोर्स लगेगा? इट इज BIB. तो यहाँ से आपको एक बात तो क्लियर हो रही होगी कि ये जो दो फोर्सेस हैं, ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट हैं और इन दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम है. तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी. ठीक है, जो नेट फोर्स हमारी इस केस में बनेगी वो अगेन इस केस में जीरो ही बनेगी. नेट फोर्स इस केस में हमारी जीरो ही आएगी. देखो, ये दोनों फोर्सेस भी, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रही है, इट इज़ एक्टिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो नेट फोर्स हमारा क्या होगा? जीरो. बट जो नेट टॉर्क होगा वो इस केस में हमारा जीरो नहीं होगा. रीज़न क्या है? बिकॉज जो ये वाली दो फोर्सेस हैं, ये वाली फर्स्ट फोर्स और जो ये वाली सेकेंड फोर्स है, इन दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होगा. देखो कैसे लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होगा. अब हमने कॉइल को इस तरह से, देखो एट एन एंगल थीटा इस तरह से प्लेस किया हुआ है. ठीक है, यहाँ पे इस एंड पे फोर्स इधर लग रहा है टुवर्ड्स दिस साइड, और यहाँ पे इधर लग रहा है. ठीक है, फोर्स इज एक्टिंग इन दिस. तो इन दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन
अलग हो गया, जिसके कारण क्या है, ये रोटेट करेगी और अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगी। देखो इस पर टॉर्क एक्सर्ट होगा, जिसके कारण रोटेशन होगी और ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन कर लेगी। समझने की कोशिश करो। देखो ये वाला एंड है, इस पे जो फोर्स एक्सर्ट करिए उसका लाइन ऑफ एक्शन ये वाला होगा, ठीक है, लाइक दिस। और जो हमारे पास ये वाला एंड है कोयल का, उसका लाइन ऑफ एक्शन कुछ इस तरह का होगा। देखो इसको इस तरह से समझो, जो ये वाला एंड है इस पे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इधर होगा, ठीक है, टूवर्ड्स दिस साइड। देखो इस तरह से रोटेशन करेगी ना ये, ठीक है। अभी ऐसे है ये एट एन एंगल थीटा, तो इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ऐसे होगा और इसका ऐसे होगा, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रही है, बी आई ए, यहाँ पे फोर्स कितनी एक्सर्ट कर रही है, बी आई ए। बोथ इक्वल, ऑपोजिट एंड पैरेलल फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन फॉर्म्स अ कपल, ठीक है। ये हमने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में, आई थिंक आप सबको याद होगा। द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द आर्म्स पी एस एंड क्यू आर। देखो द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द आर्म्स पी एस एंड क्यू आर इक्वल, इक्वल हैं दोनों फोर्सेस बी आई ए, पैरेलल हैं दोनों फोर्सेस एक दूसरे के, ठीक है, एंड एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस having different lines of action form a couple, the effect to rotate coil about its axis, ठीक है। अगेन दोबारा से कंसिडर कर लो ताकि कोई भी डाउट आपको यहाँ पे ना रहे। अब हमने कोयल को इस तरह से प्लेस किया हुआ है, ठीक है, विच इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। देखो पहले हमने कोयल को इस तरह से प्लेस किया हुआ था, ठीक है। अब कोयल को हमने ऐसे प्लेस कर दिया, तो यहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है, इट इज़ एक्ट, देखो ये कोयल ऐसे है, टॉर्क एक्ट करेगा जिसके कारण ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करेगी। तो फोर्स किस तरह से एक्ट कर रहे हैं, देखो इस एंड की तरफ और इस एंड की तरफ ध्यान देना आप। अभी ऐसे है, फ्री ऐसे होगी, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स जो एक्ट कर रहा है उसका लाइन ऑफ एक्शन किधर होगा, टूवर्ड्स दिस साइड। और जो यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहा है उसका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, टूवर्ड्स दिस साइड, जिसके कारण इसमें रोटेशन होगा इस तरह से, ठीक है। समझ आ रहा है। तो टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू इधर फोर्स, कोई भी फोर्स आप लिख सकते हो, दोनों इक्वल हैं, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी टू फोर्सेस, ठीक है। नाउ टू कैलकुलेट टॉर्क लेट अस कंसीडर दी टॉप व्यू ऑफ दी कॉइल, ठीक है, टॉप व्यू ऑफ दी कॉइल और लूप। इस कॉइल का जब हम टॉप व्यू देखेंगे तो हमें कुछ इस तरह का कंसीडर होगा। देखो ये वाला एंड हमारा कौन सा होगा, पी क्यू होगा, ठीक है, विच इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा। यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है हमारा, थीटा, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस इनवर्ट, ठीक है। ये वाली लेंथ हमें कितनी गिवन है, बी, पी क्यू लेंथ हमें कितनी गिवन है, बी, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, बी बाई टू, इट इज ऑल्सो इक्वल टू बी बाई टू। क्यू एंड पे कितनी फोर्स लग रही है, क्यू एंड पे फोर्स लग रही है बी आई ए। देखो इस तरह से हमने कॉइल को ऐसे एट एन एंगल थीटा इस तरह से कॉइल को प्लेस किया हुआ है, ठीक है। अब ये कॉइल क्या है, टॉर्क के कारण रोटेट करके इस पोजीशन को गेन करेगी। अब आपको ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा। देखो ये टॉप व्यू है, ठीक है, ये टॉप व्यू, ये सेंटर है इसका, ठीक है, ये वाला हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, सेंटर। तो ये b बाई टू है, ये भी b बाई टू है। अब ये रोटेशन के बाद ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाले एंड पे फोर्स इधर लगेगा, ये इस तरह से रोटेशन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स जो लग रहा है दैट इज इक्वल टू बी आई ए, और इस एंड पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज बी आई ए, दैट इज बी आई ए, जिसके कारण क्या है, ये रोटेशन करेगा लाइक दिस टू रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। एक बार दोबारा से देखें। देखो ये वाले कॉइल है हमारे पास जिसको हमने एट एन एंगल थीटा प्लेस किया हुआ है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास कॉइल है ये टॉर्क के कारण इस एंड पे फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स दिस साइड बी आई ए, और इस एंड पे फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स दिस साइड विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू बी आई ए।
इस फोर्स के कारण क्या है, ये रोटेट करेगी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। देखो रोटेशन इसकी इस तरह से हुई, ठीक है। टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द टू फोर्सेस। अब यहाँ पे हमारे पास दो फोर्सेस हैं, ठीक है। दोनों फोर्सेस का देखो रोटेशन क्या है, सेम आ रही है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू, यहाँ पे किसके इक्वल होगी, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस सेकंड फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा क्या होगा, देखो यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन बिटवीन द टू फोर्सेस क्या होगा, इसको ध्यान से समझो। अब यहाँ पे ये वाली फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है, विच इज BIA लाइक दिस। सेकेंड फोर्स हमारी इधर है विच इज BIA लाइक दिस। इन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, एक फोर्स इधर है, देखो ये वाली फोर्स BIA, एक फोर्स इधर है BIA। इन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला होगा। देखो इन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। अगर b/2 को हम टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें, इधर क्या आएगा b/2 cos थीटा और यहाँ पे क्या आएगा b/2 sin थीटा। सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा b/2 cos थीटा और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा b/2 sin थीटा। वी कैन राइट दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा यहाँ पे क्या होगा b/2 sin थीटा प्लस f इंटू b/2 sin थीटा विच बिकम्स इक्वल टू 2f इंटू b/2 sin थीटा। 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स टॉर्क इज इक्वल टू FB sin थीटा, वेयर F किसके इक्वल है BIA इंटू B sin थीटा। नाउ A इंटू B क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया ऑफ द कॉइल PQRS, एरिया ऑफ कॉइल PQRS। तो हम इसको लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू BIA sin थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क on current carrying coil in magnetic field, that is equal to BIA sin theta. If the coil has n number of turns, उस केस में टॉर्क इसके इक्वल हो जाएगा NBIA sin थीटा। अगर आपको याद हो हमने मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में स्टडी किया था, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है NIA, ठीक है। NIA किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट M के इक्वल हो जाएगा। सो वी कैन से दैट टॉर्क इज इक्वल टू MB sin थीटा। इन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन टॉर्क इज इक्वल टू M क्रॉस B, टॉर्क इज इक्वल टू M क्रॉस B। मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में हम बाद में बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे इन चैप्टर 5। अभी के लिए आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज NIA। सो द टॉर्क इज इक्वल टू MB sin थीटा विच इज इक्वल टू M क्रॉस B, वेयर M इज द मैग्नेटिक मोमेंट एंड B इज मैग्नेटिक फील्ड। नाउ केसेस, हमने यहाँ पे क्या कंक्लूड किया, केस फर्स्ट क्या है, इफ coil is placed perpendicular to magnetic field, if coil is placed perpendicular to magnetic field B, उस केस में टॉर्क हमारा कितना आ रहा था, 0 आ रहा था, ठीक है। दैट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क। सेकेंड केस, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा हमारा, इफ coil is placed parallel to the डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B। अगर कोयल को हम मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल में प्लेस कर दें तो उस टाइम पे टॉर्क हमारा मैक्सिमम होगा और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू NIBA और यू कैन से दैट इट इज इक्वल टू MB व्हेन द कोयल इज प्लेस्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड B। अब कैसे होता है यहाँ पे,
ये जो हमारा केस है, ये केस पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ रेडियल फील्ड। दिस केस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ रेडियल फील्ड। अब रेडियल फील्ड क्या होता है? रेडियल फील्ड को हम प्रोवाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यू शेप मैग्नेट। ठीक है, इट इज प्रोवाइडेड, रेडियल फील्ड इज प्रोवाइडेड with the help of U-shaped magnet, या फिर आप होर्स शू मैग्नेट्स भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, होर्स शू मैग्नेट्स, कॉनकेव शेप्ड मैग्नेट्स, ठीक है, कॉनकेव शेप्ड स्फेरिकल मैग्नेट्स, या फिर सेमी कंडक्ट सिलेंड्रिकल शेप मैग्नेट्स को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सेमी सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं टू प्रोड्यूस रेडियल फील्ड। देखो इस तरह से कॉनकेव शेप में हमारे पास इस तरह से सर्कुलर टाइप मैग्नेटिक फील्ड्स प्रेजेंट होंगे, मैग्नेट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप में हम कैसे करेंगे? मान लो ये हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप है, मैग्नेट है। ठीक है, इसको हम एक्सिस के अलोंग कट कर देंगे। जब हम इसको एक्सिस के अलोंग कट करेंगे तो देखो अगेन हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएगा, कॉनकेव शेप। ठीक है, तो इस तरह के मैग्नेट्स को यूज़ करके हम रेडियल फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। रेडियल फील्ड बेसिकली होती क्या है? मान लो हमारे पास इस तरह से कॉनकेव शेप्ड मैग्नेट है। ठीक है, दिस इज नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड दिस इज साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। यहाँ पे हमने क्या किया? कॉइल को प्लेस कर दिया लाइक दिस। ठीक है, स्फेरिकल कॉइल को, आप कोई भी कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल, स्फेरिकल कॉइल, किसी भी कॉइल को प्लेस कर सकते हो। ठीक है, जब यहाँ पे हमने स्फेरिकल कॉइल को प्लेस किया तो यहाँ पे ऑपोजिट साउथ एंड प्रोड्यूस हो जाएगा और यहाँ पे नॉर्थ पोलैरिटी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे साउथ पोलैरिटी आएगी नॉर्थ के कारण और यहाँ पे साउथ के कारण नॉर्थ पोलैरिटी आएगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर मूव करती हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड, देखो इधर साउथ है तो जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो इस तरह से पास होंगी लाइक दिस। ठीक है, साउथ से होते हुए वो इस तरह से पास करेंगी। यहाँ पे सेंटर पे हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी और फिर यहाँ पे इस तरह से। क्लियर? तो इस तरह की फील्ड को क्या बोलते हैं? रेडियल फील्ड बोलते हैं। ठीक है, इस तरह की फील्ड को क्या बोलते हैं? रेडियल फील्ड बोलते हैं। दैट इज द प्लेन ऑफ कॉइल, दैट इज द प्लेन ऑफ coil remains parallel to direction of magnetic field, in all positions। ठीक है, इस तरह की फील्ड को हम रेडियल फील्ड बोलते हैं और इस केस में टॉर्क हमारा क्या होगा? मैक्सिमम होगा। रेडियल फील्ड को हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ यू शेप्ड मैग्नेट, होर्सशू मैग्नेट्स, या फिर कॉनकेव और सेमी सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स को यूज़ करके हम रेडियल फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम कोई भी कॉइल को प्लेस करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कॉइल है, स्फेरिकल कॉइल को हमने प्लेस कर दिया तो आप देख सकते हो। ठीक है, जो कॉइल का प्लेन है इट इज ऑलवेज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ऑल पोजीशंस। देखो, ठीक है, कॉइल का सरफेस हर जगह क्या है? पैरेलल है। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। टॉर्क का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास? M क्रॉस B और MB साइन थीटा। ठीक है, अगर कॉइल को हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्लेस करेंगे तो टॉर्क 0 होगा। अगर कॉइल को हम पैरेलल प्लेस करेंगे देन टॉर्क इज मैक्सिमम एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू MB। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम MCG दैट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को कंप्लीट करेंगे एंड वी विल डिस्कस अबाउट करंट सेंसिटिविटी,
वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसी तरह से मेरे साथ स्टडी करते रहें। थैंक यू सो मच।